पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। मतलब नियतांक ज्यामिति का परिचय हम लोग देखे थे कि जो कॉम्बिनेशन होता है ज्योमेट्री और अलजेब्रा का, बीजगणित का और ज्यामिति का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक नया ब्रांच प्रोवाइड करता है एंड दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियतांक ज्यामिति। अब हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग कुछ आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे क्षैतिज रेखा, जैसे मान लीजिए ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन, तो इस तरह से ऐसे मान लीजिए ये लाइन स्केच कर दिए इस तरह से, ये हो गई क्षैतिज रेखा। कौन रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष कहा जाता है। जितना रूल्स प्रोवाइड किया गया है, ये सारा जो कन्वेंशन है, ये टोटल ट्रेडिशन रेने दकार्ते को इसका श्रेय जाता है। तो इसीलिए फादर बोला जाता है उनको। तो इधर लिखेंगे एक्स और इधर लिखेंगे एक्स डैश, और ये हो गया वर्टिकल लाइन, उदग्र रेखा, क्षैतिज रेखा, आई हो गई उदग्र रेखा। तो ये उदग्र रेखा हो गई, उदग्र रेखा। तो ये हो गया आपका y और ये हो गया y डैश। एक्स अक्ष और y अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो x अक्ष और y अक्ष एक तल में रहेगा तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। इसे कहता है लड़का कि हम अभी जो बोल रहे हैं उस बात को इग्नोर मत करिएगा कि अगर x अक्ष और y अक्ष हम कहीं पर भी स्केच करें प्लेन में, तो वो दोनों लाइंस जो है ना, दोनों रेखाएं जो हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे ही करेंगे। लड़का ऐसा जरूरी है। देखिए तो ये हो गया x अक्ष मेरा और ये हो गया y अक्ष। ये ऐसे y अक्ष रहता है तो ये y अक्ष हो गया x अक्ष। कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, करेगा। रेखा का मतलब एरो है, आगे की तरफ बढ़ाइए इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए, तो यहाँ पर कट कर रहा है। मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन सेम प्लेन में अगर स्केच करोगे तो दोनों एक दूसरे को जरूर है कि एक पॉइंट पर कट करेगा। तो जब कट कर ही रहा है तो काहे नहीं बढ़िया से कट करवाएंगे। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, थोड़ा बढ़िया से दिखे। तो ये आपका ये पॉइंट समझ में आया होगा कि एक्स वाई अक्ष तुम कहीं भी खींचो, अगर एक सेम तल में रहेगी दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ये ओ हो गया और इसको क्या कहेंगे हम लोग? मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो लिख सकते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस cuts each other at a point in the given plane and that point is known as origin। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और उस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है x और y अक्ष दोनों एक दूसरे को, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। 2D पढ़ रहे हो, अब ध्यान दीजिए। ये तो आपको पता होगा कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ट्रिगो में भी बताया गया है आपको। फर्स्ट चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय। च मतलब चतुर्भुज मत समझ लोगे, चतुर्थांश समझ लोगे। एक बार इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, और ये हो गया मूल बिंदु है, मिटा रहे हैं थोड़ा सा, गैदरिंग हो जाएगा। और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप इतना बात सबको पता होगा। अब कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ लिया जाए कि मूल बिंदु से अगर दाहिने जाते हो तो वो दूरी प्लस हो जाएगी, और मूल बिंदु से अगर बाएं जाते हो तो वो दूरी माइनस हो जाएगी। मूल बिंदु से ऊपर जाते हो तो दूरी प्लस में लेंगे, और मूल बिंदु से नीचे आते हो तो दूरी माइनस में लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि OX, ये नोट में पॉइंट सब लोग डाल लेंगे। बेसिक अभी पढ़ाया जा रहा है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद जब 11th का टॉपिक आएगा तो बताया जाएगा, जब स्लोप शुरू करेंगे, ढाल शुरू करेंगे, तब जा कर के 11th में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर अभी बेसिक पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, बेसिक इसमें क्लियर ही कर दे रहे हैं
तो मूल बिंदु से अगर राइट साइड जाएंगे तो OX, तो OX जो है पॉजिटिव हो गया, प्लस V का मतलब पॉजिटिव। OY, तो OY में जाओगे तो ऊपर चले गए तो ऊपर भी पॉजिटिव होगा। और OX डैश, अब मूल बिंदु से अगर लेफ्ट साइड जाइएगा ना तो ये कन्वेंशन है, परंपरा है शुरू से कि मूल बिंदु से लेफ्ट साइड लिए की दूरी ऋणात्मक होती है माइनस में, तो OX डैश निगेटिव हो गया। और यहाँ पर OY डैश ओरिजिन से नीचे आएंगे तो ये भी दूरी निगेटिव प्रोवाइड करेगा, मतलब माइनस में। इतना बात पता होगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले यहाँ पहुँचने का बात हटाइए। अभी आप ये समझिए कि अगर मूल बिंदु हो गया तो मूल बिंदु से चलेंगे कहाँ? तो बिंदु पे अगर जाना होगा आपको, मूल बिंदु से मतलब किसी भी बिंदु पर, कल क्या बताया था पिछले क्लास में आपको ये बताया गया है कि परिचय, इंट्रोडक्शन हमको पता करना है। तो जैसे मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है P, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए मूल बिंदु से सबसे पहले ई नहीं कि Y पे चल दीजिएगा, सबसे पहले कहाँ चलना होगा आपको? X पे चलना होगा। सबसे पहले कहाँ चलना होगा? X पे चलना होगा, X पे चलना होगा। तो यहाँ से इसके सामने आएंगे आप, मान लीजिए ये 1 है, ये आपका यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे सपोज दैट। तो यहाँ पर ये P के सामने आएंगे तो ये P के सामने 3 दूरी पर आ गए, 3 दूरी पर आ गए। तो ये कौन अक्ष पे दूरी तय कर रहे हैं? तो X अक्ष पे दूरी तय कर रहे हैं। तो X अक्ष पर जो दूरी तय करेंगे उस तय की गई दूरी को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। अब देखिए इधर साइड में एब्सिसा, तो एब्सिसा को हिंदी में हम लोग भुज कहते हैं। एब्सिसा का मतलब हो गया भुज। तो भुज क्या है? तो भुज का मतलब हो गया कि मूल बिंदु से X अक्ष पर, X अक्ष ये है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो X अक्ष पर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर चल दिए -5, तो ये -5 जो होगा ना ये भुज होगा। तो X अक्ष पर जो तय की गई दूरी होती है उस दूरी का जो इकाई प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, लिखेंगे the distance taken on x axis, the distance taken on x axis is called abscissa. The distance taken on x axis is called abscissa. हिंदी में x अक्ष पर ली गई दूरी, x अक्ष पर ली गई दूरी को, x अक्ष पर ली गई दूरी को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अगला टॉपिक का नाम है, ये समझ में आ गया? भुज का मतलब x अक्ष पर तय की गई दूरी। जैसे P पर पहुंचना है तो x अक्ष पर पहुंचेंगे ना, यहाँ से x अक्ष पर तो कितना दूरी चल दिए? 3 दूरी तय कर दिए, 3 इकाई 3 यूनिट्स दूरी तय कर दिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं भुज कहते हैं और अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऑर्डिनेट। क्या नाम है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। ऑर्डिनेट और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कोटि। ये एब्सिसा हो गया। अब कोटि आप समझ गए होंगे कि जब x अक्ष पर दूरी तय कर रहे हैं तो उसको भुज कहेंगे, और y अक्ष पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P पे ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। जैसे x अक्ष की तरफ चले 3, अब यहाँ से सामने जाएंगे ना जी, तो सामने चल दिए y अक्ष पे, तो y के सामने कितना आए हो? 2 आए हो। तो x जो x अक्ष पे चले वो 3 दूरी चले तो ये भुज हो गया, और जो y के तरफ चले y के तरफ ये 2 दूरी तय कर दिए, तो ये 2 इकाई दूरी को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? कोटि। तो लिखो, ऐसे ही लिख सकते हो, द डिस्टेंस टेकन ऑन y एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। द डिस्टेंस टेकन, खुद से लिखिए, द डिस्टेंस टेकन ऑन y एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। हिंदी में y, x के जगह ये पक्का कर देना है y अक्ष पर ली गई दूरी को क्या कहते हैं? भुज मत लिख देना,
कोटि कहते हैं। वाई अक्ष पर ली गई दूरी को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। ठीक है, तो भुज और कोटि तो क्लियर समझ में आ गया कि एक्स अक्ष पर जो दूरी लेंगे उसको भुज कहेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस लेंगे उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो यहाँ पर तो ये साइन लिख लिया नोट में कि अब ऐसे भी याद कर सकते हो इसको कि डैश देखिए जिसमें नहीं लगा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिसमें डैश लग जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ाया गया। तो जैसे कोई मान लीजिए हम कल क्या बताए थे कि राम नाम का लड़का है, तो उसका परिचय जब पता रहेगा, परिचय, तभी उस राम नाम के लड़का के पास पहुंच सकते हैं। और नहीं तो केवल नाम पता रहेगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है और इसके बारे में और कुछ नहीं पता है, तो फिर वी कांट फाइंड द पॉइंट इन द गिवन प्लेन। हम लोग इस बिंदु के बारे में, स्थिति के बारे में पता नहीं कर सकते हैं कि ये तल में कहाँ पर है। तो सेम उसी तरह से ये जो भुज और कोटि पढ़ाए हैं ये क्लू देगा कुछ। चलिए आइए देखते हैं। अगला टॉपिक का नाम है निर्देशांक। निर्देशांक, और इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो लिखेंगे द फॉर्म एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट। द फॉर्म एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट इज एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। मतलब एब्सिसा और कोमा देख के ऑर्डिनेट, ऐसे छोटका कोष्ठ में बंद कर दो, क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बन जाएगा। हिंदी में लिखिए तो हिंदी में क्या लिखेंगे? भुज, भुज, भुज आ कोमा, भुज कोमा कोटि, भुज कोमा कोटि के, भुज कोमा कोटि के रूप को, भुज कोमा कोटि के रूप को निर्देशांक कहते हैं। भुज कोमा कोटि के रूप को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। भुज कोमा कोटि के रूप को क्या कहेंगे? निर्देशांक कहेंगे। तो ऐसे ही याद करते चलोगे डायरेक्ट एकदम। चलिए ध्यान दीजिएगा, भुज कोमा कोटि के रूप को निर्देशांक कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है और इस पॉइंट तक हमको पहुँचना है। इस पॉइंट P का नाम पता है और इसका परिचय भी पता है। तो परिचय कैसे पता है? तो यहाँ पर लोकेशन इसका मिल रहा है, ट्रेस कर लिए इसको, ये कहाँ है। तो मूल बिंदु से बताइए P तक पहुँचने के लिए हेने जाएंगे तो P मिलेगा, है कहीं P, हेने कहीं राइट साइड जाना पड़ेगा। तो चलिए चल दिए हैं राइट साइड। इसके सामने आओगे, P के सामने रुक जाइएगा। तो P के सामने आके रोक दिए। अब ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर के तरफ चलेंगे। बहादुर ये गौर से देखोगे तो ऊपर के तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये दू के सामने आ रहे हैं। तो पहले भुज लिखोगे और तब कोटि लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? भुज मतलब एब्सिसा, और तब लिखोगे ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे भुज का मान कितना है? तो भुज का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 आ कोमा वाई का मान, मतलब वाई अक्ष पे कोटि कितना है, ऑर्डिनेट कितना है? तो 2 है, तो 3,2 दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन। यह बिंदु P का निर्देशांक हुआ। निर्देशांक हुआ किस में? तल में हुआ। तल में ये निर्देशांक हुआ। तो इस तरह से निर्देशांकों को आप दर्शा सकते हैं। अब कोई पूछेगा जैसे यहाँ पे एक बिंदु है T, पॉइंट ले लिए T, अब T का परिचय बताओ, तो कहोगे हबड़ाना नहीं है T के परिचय में। तो यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पे -1, इधर ले लेंगे -2, यहाँ ले लेंगे -3। तो यहाँ पर पहले x पे चलोगे, माइनस में चाहे प्लस में x पे चलोगे पहले, तब y पे चलोगे। तो x पे चल दिए तो यहाँ पे -3, y पे चल दिए तो 2 के सामने आ गए। तो x का मान कितना है? -3 और y का मान 2 है। तो कोई पूछ देगा कि -3,2 क्या है? तो कहोगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक है बिंदु का, और यही निर्देशांक जैसे आदमी का परिचय होता है, आधार, पैन, गांव, नाव, जो भी है उसका परिचय होता है, वैसे रेने दकार्ते ने बिंदुओं का परिचय इस प्रकार पता किया।
मतलब निर्देशांक जो होता है, जैसे आदमी का परिचय होता है, वैसे ही निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक का मतलब हुआ पॉइंट का इंट्रोडक्शन, बिंदु का परिचय। अब कहीं पर कोई पूछेगा 7 4 है, इसका अर्थ बताओ, तो कहोगे भुज 7 है, एक्स पहिल का भुज होता है और दूसरा का कोटि होता है। अंग्रेजी में एब्सिसा 7 हो गया और ऑर्डिनेट 4 हो गया। इसका मतलब अगर अक्ष खींच करके हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ 7 जाएंगे और वाई की तरफ 4 जाएंगे तो वो आदमी के पास पहुंच नहीं जाएंगे। आदमी का मतलब क्या, बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ, भुज कोमा कोटि निर्देशांक हो गया। अब आइए समझिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सब पॉइंट नोट करते चलोगे। हम बार बार मिटाएंगे तो मतलब रुके नहीं रहेंगे, आपके लिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। अब चलिए E1 2 मिटाते हैं, E1 2 मिटाते हैं। ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। अब बताओ मूल बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु है तो इस पर पहुंचने के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एकदम इनिशियल पॉइंट होता है। ये तो एक्स अक्ष पर भी नहीं है, वाई अक्ष पर भी नहीं है, मतलब एक्स अक्ष की तरफ कितना चलना पड़ रहा है, कहीं नहीं। वाई की तरफ कहाँ जाओगे, यहीं पे हाईवे किया तो जाएंगे कहाँ, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक्सों में 0, भुजो 0, कोटियो 0। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट 0 0 जब हो जाएगा तो डैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, वह मूल बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। तो याद कर लो कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा फिगर में। अब आगे समझिए, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश जब हो गया तो इसका चिन्ह लिखना है हमको। तब मान लीजिए कोनो पॉइंट है यहाँ पे P, तो इस पे P पे पहुँचने के लिए पहले हेने जाएंगे एक्स अक्ष पे और तब वाई अक्ष पे। तो हेने दहिने जा रहे हो तो मतलब किधर जा रहे हो, प्लस में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो प्लस में जा रहे हो। इसका मतलब इसका जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। ये प्रथम चौथांश का जो चिन्ह हो गया वो प्लस प्लस हो गया। भुजो प्लस में, एक अक्ष पे मतलब भुज और कोटियो प्लस में, तो प्लस प्लस हो गया। अब दूसरा में आते हैं, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पहुँचना है, तब बताइए मूल हेने जाके क्या करिएगा। जब भेजा है तो एक्स अक्ष पे चलेंगे, एक्स डैश है ये, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा डजेंट मैटर। यहाँ पर चलेंगे पहले किधर, एक्स अक्ष पे, भुज हो गया। तब बताओ, अब समझो कि हेने आ रहे हो तो प्लस की माइनस, तब माइनस, तो एक्स का पहले लिखेंगे भुज का माइनस। अब बिंदु ऊपर था कि नीचे है, नीचे है नहीं, ऊपर है, तो ऊपर है तो वाई प्लस, तो दूसरे चौथांश का चिन्ह हो गया माइनस प्लस। तीसरा मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पे पहुँचना है, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब बताइए एक्स अक्ष पे हेने चलेंगे तो हैजा पहुँचेंगे नहीं, एक्स डैश पे चलेंगे तो यहाँ पे एक्स डैश पे चलेंगे। हेने क्या होता है, माइनस, और नीचे है कि ऊपर है, नीचे है कि ऊपर है, तो नीचे है तो नीचे हूँ माइनस होता है। इसका मतलब तीसरा का चिन्ह होता है माइनस माइनस। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, अब इस पे पहुँचना है तो इधर जाके क्या करोगे, इधर जाओगे तो हेने जाएंगे प्लस हो जाएगा और नीचे आएंगे माइनस हो जाएगा। इसका मतलब भुज प्लस में हो गया और कोटि माइनस में हो गया, तो चिन्ह हो गया माइनस, प्लस एंड माइनस। तो ये चतुर्थांशों का चिन्ह है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।